Today, Python lecture number 2. Agenda of this lecture is arithmetic operators, assignment operators, relational operators, logical operators, and avoiding type errors with string function, and in last about commits. Arithmetic operators. Now go to Jupyter Notebook and we run the program कि ये किस तरीके से जो है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स काम करते हैं। सबसे पहले एक ऑपरेटर है एडिशन। फॉर एग्जांपल प्रिंट n + 3। इसको अगर हम रन करके देखेंगे तो ये इसको एडिशन कर लेगा। उसके बाद ये सब्ट्रैक्शन प्रिंट 10 - 3। अब हम इसको रन करके देखेंगे तो लाजम सेम आंसर आएगा। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है प्रिंट n × 3। तो इसको भी आप अगर रन करके देखेंगे इसका आंसर भी 30 आ जाएगा। इसके बाद है डिवीजन प्रिंट 10 / 3 और इसको भी जो है डिवाइड करके उसने डेसिमल के साथ जितना भी डेसिमल है, अगर आप डेसिमल से बचना चाहते हैं कि वो डेसिमल ना हो तो प्रिंट और उसको हम n/3 के साथ करेंगे तो उसका आंसर जो है वो बगैर डेसिमल इंटीजर का आंसर आ जाएगा। उसके बाद है मॉड्यूलस प्रिंट। मॉड्यूलस का पता है कि जो वैल्यू रिमाइंडर है, अगर हम 10 mod 3 करेंगे तो जो रिमाइंडर की वैल्यू जवाब होगा आंसर वो इधर आ जाएगा। इसके बाद ही हम चलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए, मेन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो थे। उसके बाद आ जाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब असाइनमेंट ऑपरेटर कौन से हैं वो भी हम जो है जुपिटर में चल के देख लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं कि x = 10, अगर किसी को जो है कोई वैल्यू असाइन की जाए, जैसे वेरिएबल x है उसको हमने जो है वैल्यू 10 असाइन की और वो हो गया, या x = x + 3 और अब इसको हम अगर कहते हैं कि प्रिंट करो x को तो वो हमारे लिए पहले जो है x की वैल्यू जो है 10 असाइन की है, उसके बाद जो है x की वैल्यू जो है 3x + 3। तो x की प्रीवियस वैल्यू जो है वो 10 है और उसमें ऐड हो जाएगा 3 तो ये 13 हो जाएगा। तो जो अब करंट x की वैल्यू है वो हमारे पास 13 है। उसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं कि ऐसी असाइनमेंट वैल्यू है जो x = x + 3 है, इसको डिफरेंट तरीके से भी हम लिखते हैं। अब वो एग्जांपल करके देखते हैं। x = 10 और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। x = x + 3 जो है उसको शॉर्ट फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं। फॉर एग्जांपल x और उसके बाद हम इसको प्लस का साइन दे देंगे, = 3 लिख देंगे और उसके बाद हम इसको x - 3 लिख लेंगे। और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन भी आप कर सकते हैं, x × 3। और इसके बाद आप अगर डिवीज़न भी देना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, x डिवीज़न = 3 और लास्ट में हम इसको प्रिंट करवा देते हैं कि प्रिंट x करो। तो इसमें आपने देखना है कि जो पहली वैल्यू असाइन हुई है x को वो 10 है और उसके बाद जो है वो 3 की इंक्रीमेंट है, 3 की डिक्रीमेंट है, 3 की मल्टीप्लिकेशन है, 3 से डिवीज़न है। तो हम पहले जब हम इसको x में जो है 10 में x है वो 10 की वैल्यू है और उसमें जमा 3 करेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 में से फिर -3 करेंगे तो फिर 10 हो जाएगा और 10 में वो फिर मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 30 हो जाएगा और इसी 30 को डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये क्योंकि स्लैश है तो इसका जो आंसर है वो एग्जैक्टली डेसिमल में हमें दे देगा
तो हम इसको रन करके देखते हैं तो ये 10 आना चाहिए। ये देखें 10 आ गया। तो इसी तरह जो है ये काम कर रहा होता है। और असाइनमेंट की एक और भी किस्म है टाइप, इसको हम इस तरह से भी टाइप ए कामा बी इज इक्वल टू 5, 6। तो इसको अगर हम कहें कि भाई प्रिंट ए की वैल्यू करो, तो वो लाजमी सी बात है वो उसको 5 प्रिंट करेगा। और जब प्रिंट हम उसको कहेंगे कि बी की वैल्यू प्रिंट करो, तो ये उस वक्त जो है 6 को प्रिंट करेगा। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं कि आपने देखा कि ये इसने प्रिंट की वैल्यू जो है वो बी की भी 6 कर ली, ए की 5 और बी की 6 कर दी। उसके बाद है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस में जो है हम एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं, वो देख लेते हैं कैसे एक्सप्रेशंस जो हैं वो यूज़ होती हैं। फर्स्ट करें एक्स इज इक्वल टू 10 प्लस 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। तो जब हम एक्सप्रेशन किसी मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं तो उसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल जो हैं हम पढ़ेंगे। अब रूल नंबर 1 जो है इस एक्सप्रेशन के हिसाब से रूल कहता है कि सबसे पहले आपने अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है इसमें तो वो उसको सॉल्व करना है और फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है। तो अब इसमें देखें कि एडिशन भी है और मल्टीप्लिकेशन भी है। तो सबसे पहले कंप्यूटर पे जो है कोड जो है वो एग्जीक्यूट इसी तरह ही होगा। तो सबसे पहले वो मल्टीप्लाई करेगा 3 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 6 आएगा और 6 को जमा करेंगे 10 में, तो ये 6 जमा 10 हो जाएगा 16। उसके बाद एक और एग्जांपल है, वो देखते हैं कि x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 2 और उसके बाद 2 स्टार का मतलब है जो है 2 स्टार का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। तो 2 इंटू 2 रूल क्या कहता है, इसमें रूल कहता है कि सबसे पहले जो है सॉल्व द एक्सपोनेंट, देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन और लास्ट में जो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब इसमें भी देखते हैं कि ये किसी तरह ही करता है या कोई चेंज है। तो हम इसको एक्स को प्रिंट करवाते हैं। अब देखें सबसे पहले पावर एक्सपोनेंशियल, तो 2 टू ज़ा 4, 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और 12 में 10 जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 22। एक और एग्जांपल है जो पेरेंथेसिस से रिलेटेड है, वो भी हम चेक कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 2 3 और उसके बाद इसको करते हैं मल्टीप्लाई और 10 माइनस 3। अब ये एक्सप्रेशन है। तो इसका जो है रूल क्या कहता है कि सबसे पहले जो है हमने इस एक्सप्रेशन में जो है हमने पेरेंथेसिस को सॉल्व करना है। देन अगर एक्सपोनेंशियल होता तो उसको हम सॉल्व करते और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को सॉल्व करते और उसके बाद जो है हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पेरेंथेसिस है तो 2 जमा 2 एडिशन 3 इज़ 5, 5 मल्टीप्लाई बाई 10 इज़ 50 एंड माइनस 3 इज़ 47। इसमें क्योंकि पेरेंथेसिस के बाद मल्टीप्लिकेशन आ रहा है और अगर पावर या एक्सपोनेंशियल होता तो हम उसको करते हैं। तो अब इसमें देखें 47 जो है इसका आंसर आना चाहिए। इसके अलावा जो है जो आपके ऑपरेटर्स हैं असाइनमेंट के मैथमेटिकल फंक्शन भी हैं कुछ, वो भी आपको बता देता हूँ। बहुत सारी बड़ी लिस्ट है लेकिन कुछ मैं आपके सामने जो है वो कर देता हूँ। -2.9 है। अगर मैं कहता हूँ कि प्रिंट, इसको राउंड फिगर जिसे कहते हैं, अगर मैं प्रिंट राउंड फंक्शन लगा लूँ इस एक्स का तो क्या जवाब देगा। और उसके साथ अगर ये एब्सोल्यूट फंक्शन भी आपने सुना होगा जिसमें
अगर माइनस वैल्यू हो तो उसको वो प्लस कर देता है। तो हम वो भी लगा के देख लें। ये कुछ फंक्शंस हैं, और इंटरनेट से जाके अगर आप पाइथन मैथ फंक्शन सर्च करेंगे तो बहुत आपको मिल जाएंगे, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम सिर्फ इधर में सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ कि मैथ फंक्शन कैसे रन करते हैं। ये देखें, पहला राउंड है क्योंकि 2.9 को उसने राउंड कर दिया, तो उसके बाद जो है उसमें 2.9 को राउंड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और साथ में माइनस भी है। लेकिन लास्ट में हमने कहा एक्स जो है 2.9 माइनस है, तो उसको उसने एब्सोल्यूट कर दिया। एब्सोल्यूट का मतलब माइनस है तो प्लस कर दिया। इसके बाद जो है हमारे पास हम जो है पावर पॉइंट पे चलते हैं। तो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमने देख लिए। इसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। तो जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं उसमें लेस देन है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, लेस देन एंड इक्वल टू है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है, एंड नॉट इक्वल टू है। बेसिकली मेन फ़र्क आपको इधर एक है एक्स इज इक्वल टू, जो सिंगल इक्वल है, और दूसरा है डबल इक्वल। इन दोनों में क्या फ़र्क है? एक सिंगल इक्वल जो है वो सिर्फ एक वैल्यू को असाइन कर रहा है, कि जैसे एक्स इज इक्वल 10 है, इसका मतलब है एक्स की जो वैल्यू है वो 10 असाइन हुई है। लेकिन जो नीचे वाली है डबल इक्वल वाला, उस वो है एक्स डबल इक्वल टू 10। इसका मतलब है कि कंपेरिजन है, कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। फर्ज करें कि एक्स की वैल्यू अगर 10 है और उसको हम कहें 10 इक्वल टू 10, तो ये ट्रू है। और अगर इसको कहूँ मैं कि 7 इक्वल टू 2, तो ये फॉल्स है। क्या करना है हमने? लेफ्ट डबल इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू है उसको राइट हैंड साइड वाली जो वैल्यू है उसके साथ हमने कंपेयर करना है। तो सिंगल इक्वल जो है वो वैल्यू असाइन कर रहा है, और जो डबल इक्वल है वो वैल्यू को कंपेयर कर रहा है। अब ये थोड़ा सा जो है डाउट होता है, तो इसको आप अच्छी तरीके से क्लियर कर लें। फिर से बता रहा हूँ कि सिंगल जो इक्वल है वो सिर्फ वैल्यू असाइन होती है, और जो डबल इक्वल है वो उसको लेफ्ट एंड राइट साइड के साथ हम कंपेयर करते हैं। अब है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो जो है 3 हैं जो यूज़ होते हैं: एंड, और, एंड नॉर। एंड, और, एंड नॉट। तो अब हम इसको जो है चेक करते हैं। असल में जो है ट्रुथ टेबल के हिसाब से एंड को देखते हैं, तो जो ज़ीरो वैल्यू है हम उसको फॉल्स कंसीडर करते हैं, और जो ट्रू वैल्यू है उसको हम 1 कंसीडर करते हैं। तो फ़र्ज़ करें अगर एंड की ट्रुथ टेबल हो तो उसमें एक्स और वाई जो है वो 0 इंटू 0 जो है मल्टीप्लाई होता है एंड का में 0 इंटू 0 0। तो 0 की वैल्यू जो फॉल्स हम कंसीडर करें, और 0 इंटू 1 ये भी 0 है, तो आगे जो आंसर आना चाहिए फॉल्स है। 1 इंटू 0 जो है वो 0 है, वो भी क्योंकि वो भी फॉल्स है, और 1 इंटू है। तो इसमें जो है एक ही वैल्यू है जिस जब दोनों कंडीशंस एक्स और वाई या कोई भी वैल्यू दो वो ट्रू होंगी, तो उसका आंसर जो है वो ट्रू आएगा। तो उस वक्त जो है हम इसको, तो अब हम एक कोड लिख के देख लेते हैं कि ये किस तरीके से है। तो इसको आपने जहन में रखना है कि जब दो नोन ट्रू होंगे तो आंसर भी ट्रू आना चाहिए। फर्स्ट करें ए इज इक्वल टू 5 है लेते हैं हम, और बी इज इक्वल टू 4 लेते हैं। बी इज इक्वल टू 4 ले रहे हैं। अब कंडीशन लगा रहे हैं ए लेस देन 8 एंड बी लेस देन 5। ठीक है। अब क्या होना है कि आपने इसको, हम इसके बाद रन करेंगे, पहले ये देखें कि ए की वैल्यू है 5, 5 लेस देन 8 है, ट्रू। बी की वैल्यू 4 है, और 4 भी लेस देन है 5, ठीक है। इसका मतलब है कि ट्रुथ टेबल के हिसाब से दोनों जो हैं ट्रू है, तो इसका आंसर भी जो है वो ट्रू आना चाहिए। ट्रू आ गया, ठीक है। अब अगर हम एक इसके अलावा एक और जो है करके देखते हैं। फर्ज करें ए जो है वो लेस देन है 8 के, एंड बी जो है जो 4 है वो लेस देन है, हम अब 5 की जगह 2 कर लेते हैं।
तो a लेस देन 8, 5 लेस देन 8 ट्रू एंड 4 लेस देन 2 फॉल्स। अब एक कंडीशन जो है वो ट्रू है और दूसरी जो है वो फॉल्स है। तो जब एक कंडीशन ट्रू होती है और दूसरी फॉल्स होती है एंड में, तो वो उसका आंसर जो होता है हमेशा फॉल्स होता है। आप उधर स्लाइड में मैंने बताया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। अब इसका आंसर जो है फॉल्स आना चाहिए, तो ये इसका आंसर जो है फॉल्स आ गया। अब चलते हैं कि और जो है लॉजिकल ट्रुथ टेबल कैसे काम करती है। ये है ट्रुथ टेबल ऑफ ओ आर। इसमें भी फॉल्स जो है 0 है और ट्रू जो है 1 है। तो 0 और 0 जो है 0 0 और में 0 होता है, और 0 और 1 1 होगा तो वो ट्रू होगा। 1 और 0 जो है वो 1 होता है तो वो ट्रू है, और 1 1 है। तो इस कंडीशन में जो है हम इसको चेक करते हैं प्रोग्राम के थ्रू कि वाकई इस तरह ही है। अच्छा जी, अब वही उसी तरह ही हम जो है ए की वैल्यू जो है डिफाइन करते हैं। ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब कंडीशन लगाते हैं ए लेस देन 8, और अब हम और क्या करें, बी लेस देन 5। अब इस कंडीशन में देख सकते हैं और की टेबल के हिसाब से जो हमने स्लाइड में पढ़ा था, तो उसमें था कि 2 0 जब होंगे तो 0 आंसर आता है तो वो फॉल्स होता है। 0 1 हो जब होगा और में तो 1 आएगा तो ट्रू होता है। 1 0 भी 1 आता है और में तो ट्रू होगा, और भी जो है 1 1 जो है वो ट्रू वो होगा क्योंकि 1 उसका आंसर आता है। अब इसको कंडीशन के हिसाब से देखते हैं, तो ए जो है 5 है, 5 लेस देन 8 ट्रू, और बी जो है वो 4 है, वो लेस देन टू 5 है, तो वो भी जो है 4 लेस देन टू 5 है, वो भी ट्रू है। तो इसका जवाब जो है वो हमारे पास क्या आना चाहिए, इसका जवाब जो है हमारे पास ट्रू आना चाहिए। ये देखें ट्रू है क्योंकि दोनों ट्रू होंगे तो इसमें भी वो ट्रू होंगे। अच्छा, अब हम इसको जो है छोड़ते हैं, दूसरी एक कंडीशन लगाते हैं। अच्छा, वो क्या कंडीशन है कि ए जो है वो लेस देन है 8 के, ठीक हो गया, और बी है वो लेस देन है 2 के, जो एंड में हमने किया था। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं कि पहली कंडीशन जो है वो क्या है, ए लेस देन 5 लेस देन 8 के, बिल्कुल ठीक है, और बी लेस देन 2 के, ये फॉल्स है। तो एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो और में अगर एक ट्रू और एक फॉल्स होता है तो वो भी ट्रू होता है। तो अब हम इसको भी देखते हैं कि ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है। अब एक और कंडीशन है कि ए और में जो है जिसमें फॉल्स आएगा वो कौन सी कंडीशन है, वो भी हम चेक करते हैं। ए लेस देन 1 और बी लेस देन 1, तो 5 लेस देन 1 नहीं, 5 लेस देन 1 नहीं, फॉल्स, और बी 4 लेस देन 1 फॉल्स। तो ये दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, तो इसमें जब दोनों कंडीशन फॉल्स ही हैं तो वो आंसर भी फॉल्स ही आएगा। तो ये ट्रुथ टेबल जो है एंड और की, इसको आप अगर अच्छी तरीके से याद करके फिर इन दो कंडीशंस को अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये रही ट्रुथ टेबल, इसी के ब्याह पे जो है हमने वो कंडीशंस को अप्लाई किया है। अब आगे चलते हैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। नॉट is basically reverse of your output, sorry operator नहीं, output, reverse of your output। तो गो टू जुपिटर चलते हैं, इसको आउटपुट में किस तरह जो है वो हम इसको यूज करते हैं। फर्स्ट करें x, फर्स्ट करें x इज इक्वल टू ट्रू, x इज इक्वल ट्रू है, और हम उसको कहते हैं x इज इक्वल टू नॉट x।
तो इसका मतलब एक्स ट्रू है, तो हम उसको अगर नॉट ट्रू का मतलब होता है फॉल्स, तो अगर आप इसको प्रिंट एक्स कर देंगे तो वो आपको पता चल जाएगा कि हमने जो आउटपुट था उसको रिवर्स उसने कर दिया है। अब देखें ये फॉल्स। अब अगर मैं एक्स को फॉल्स लिख देता हूँ, फॉल्स, तो इसको जो है नॉट फॉल्स का मतलब होता है ट्रू। तो ये भी जो है हमने उसकी लॉजिकल ऑपरेटर्स का हमने देखा है। अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला टॉपिक कौन सा है? अगला टॉपिक है अवॉइडिंग टाइप एरर्स विद स्ट्रिंग फंक्शन। ये पहले भी मैंने एक कराया था, स्ट्रिंग फंक्शन को कैसे जो ना टाइप एरर को अवॉइड किया जा सकता है। तो एक एग्जांपल जो है हम इसमें देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, age is equal to 23. Variable message is equal to happy large concatenate फंक्शन जो है प्लस, और हम उसको एज लिखते हैं और कॉन्केटिनेट प्लस, और उसके बाद जो है हम इसको लिखते हैं आर डी, एज प्रिंट करवानी है, और उसके बाद हम इसको लिख देते हैं बर्थ डे एक्सक्लेमेशन, और हम मैसेज को प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट मैसेज। ठीक है, अब इसमें क्या टाइपिंग एरर हो गई हमसे, ये कहता है, ये टाइप एरर है। वो कहता है कि जी हैप्पी एज थर्ड वे, ये क्या है, कैन ओनली कॉन्किनेटेड स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग। अब इसमें प्रॉब्लम है, एज जो है वो 23 वैल्यू है, वो इंटीजर है, और इधर जो एज जो है वो हम कंसीडर जो करेंगे 23rd है, तो नंबर 23rd, लेकिन वो स्ट्रिंग है। तो हम जो है इसको मैं एक और टाइप करता हूँ, प्रिंट। इसकी टाइप क्या है आप कंफर्म करते हैं पहले, प्रिंट टाइप एज। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। ये कह रहा है जो 23 है ये इंटीजर है, और इस जगह पे जो ये जो एज है, ये जो है हम इसको एज अ स्ट्रिंग ले रहे हैं, तो इस वजह से जो है ये आपका एरर है। अगर मैं इस एज को, क्योंकि ये यहाँ पे जो टाइप हम मुझे आई है कि ये इंटीजर है, इस इंटीजर को मैंने कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, तो इसको मैंने एस टी आर लिख के और इसको कन्वर्ट कर दिया मैंने कि एज है, ये इंटीजर नहीं है ये, बल्कि जो है स्ट्रिंग है 23rd। तो इसको अब हम अगर रन करवा दूँ मैं, तो आप देखें कि इसमें जो है उसकी एरर जो है वो ख़त्म हो जाए, प्रिंट मैसेज। अब इसमें जो है मैसेज इज़ नॉट डिफाइंड, स्पेलिंग गलत है, ये रही स्पेलिंग। मसाज एंड मैसेज में भी टाइपिंग मिस्टेक से एरर को बचा जाए, तो इसमें केस सेंसिटिव है और स्पेलिंग का ज़्यादा ख्याल रखा करें उसमें। अब आप ये देखें कि ये जो है 23rd बर्थडे जो ना बिल्कुल ही हो गया, तो मैं इसको स्पेस इधर से दे दूँगा, तो फिर रन करा दें, तो ये जो है हैप्पी, और थर्ड में भी जो है अगर मैं इधर से थोड़ा सा स्पेस दे दूँ तो 23rd भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा थर्ड, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्टली 23rd के साथ ही आना चाहिए, तो हम इसको साथ कर लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, ये एक एरर है स्ट्रिंग इंटीजर, ये जो फंक्शन है फ्लोट, इसको आपने जहन में रखना है। कहीं पे अगर कोई इंटीजर वैल्यू है और उसको आप स्ट्रिंग के तौर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको कन्वर्ट कर लें, अगर फ्लोट है और इंटीजर कर रहे हैं तो उसको कन्वर्ट कर लें। अब नया टॉपिक है कमिट्स। कमिट्स आर
an extremely useful feature in most programming languages. A comment allows you to write notes in English within your programs. हम जो है प्रोग्राम में जो भी लाइन है उसको अगर हम हैश लगा देंगे तो उसको जो है प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। प्रोग्रामिज्म क्या है? हैश के साथ हमने लिखा है से हेलो टू एवरीवन, और बगैर हैश के हमने लिखा है प्रिंट हेलो पाइथन स्टूडेंट्स। तो जो पहली लाइन है, पाइथन इग्नोर्स द फर्स्ट लाइन एंड एग्जीक्यूट द सेकेंड लाइन। तो क्योंकि जिस लाइन के आगे हैश आ जाएगा तो वो कमेंट बन जाएगा। वो कोई भी सही हो गलत हो, प्रिंट के भी आगे हम हैश लगा देंगे तो वो कमेंट बन जाएगा, तो वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो जिस लाइन भी पाइथन में हैश लग जाएगा लाइन को, वो उसको इग्नोर कर देगा। तो यहाँ पे